हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विमला अत्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने किया था ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आज हम उसी पे बेस्ड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। हमें पॉलिनोमियल गिवन है और हमें x की वैल्यू मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यूज़ यहाँ गिवन है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो गिवन वैल्यू है पॉलिनोमियल की p ऑफ x, पॉलिनोमियल हमें गिवन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू गिवन है 0। अब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। p ऑफ 0, x की वैल्यू 0 है। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू हमें पुट करनी है 0। 5 इंटू में 0 माइनस में 4, x की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस में 3। अब हम सॉल्व करेंगे इसको। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 0, माइनस में 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस में 3। तो आपके पास p ऑफ 0 की वैल्यू आई है 3। p ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई है? 3 आई है। ओके, अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर x की वैल्यू जो है, नेक्स्ट में वेरिएबल की वैल्यू क्या गिवन है? -1। अब हम इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। देखते हैं, पॉलिनोमियल आपके पास यही सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 है, मतलब हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे। 5x की वैल्यू -1 माइनस 4, x की वैल्यू है -1 का स्क्वायर प्लस में 3। जब भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन देखो माइनस का है तो -1 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये आएगा -5 माइनस 4, और यहाँ -1 का स्क्वायर है तो ये 1 ही रहेगा प्लस में 3। उसके बाद होगा -5 माइनस 4 प्लस 3, -5 माइनस 4 -9 प्लस में 3 प्लस माइनस माइनस अगेन 6, और साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा है। यहाँ पे बड़ा कौन है? 9, इसलिए 9 के पास जो साइन है वही हम इसके पास देंगे। 9 के पास माइनस का साइन है तो ये आएगा साइन -6। तो हमारे पास ये p ऑफ -1 की वैल्यू क्या है? -6। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास वेरिएबल की वैल्यू फिर से चेंज की हुई है। नेक्स्ट में वेरिएबल की वैल्यू है x की वैल्यू 2। तो हमारे पास इसी गिवन पॉलिनोमियल में हम x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। हमारे पास है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। यहाँ वैल्यू पुट करो। x की वैल्यू 2 है। p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू क्या है? 2 है, माइनस में 4, x की वैल्यू हमारे पास 2 है तो मतलब इसमें 2 का स्क्वायर प्लस में 3। 5 2 ज़ा 10, माइनस में 4, 2 2 ज़ा 4 प्लस में 3। 10 माइनस 4 4 ज़ा 16 प्लस में 3, प्लस माइनस माइनस 6 प्लस में 3, अगेन प्लस माइनस 3। और सिंबल आप ध्यान रखेंगे, जो बड़ा होगा वही हमारे पास साइन आएगा। 6 और 3 में 6 बड़ा है तो 6 के पास माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन दिया। तो आपको यहाँ से पता चल गया p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। तो आपने देखा कि डिफरेंट वेरिएबल की वैल्यू आपने पुट करी है इस पॉलिनोमियल में और आपको डिफरेंट यहाँ पे आंसर मिले हैं। ठीक है, ओके। p ऑफ 0 की वैल्यू 3 मिली है, p ऑफ -1 की वैल्यू -6 है, p ऑफ 2 की वैल्यू -3 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। बच्चों, अब हमें क्या गिवन है? पॉलिनोमियल गिवन है और अब हमें डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है।
पी ऑफ ज़ीरो वेरिएबल की वैल्यू अब आपको एक बारी ज़ीरो पुट करनी है सेम पॉलिनोमियल में, एक बारी 1 पुट करनी है और एक बारी 2 पुट करनी है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि पी ऑफ ज़ीरो निकालना है, तो हमें इस पॉलिनोमियल में जितनी भी वेरिएबल्स दी हुई हैं, वाई वेरिएबल दी हुई है, वाई की वेरिएबल की वैल्यू 0 है, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस में 0 प्लस में 1, तो आपके पास पी ऑफ ज़ीरो जो पॉलिनोमियल है उसका आंसर क्या होगा 1। पी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट देखते हैं हम पी ऑफ 1, मतलब इसी सेम वेरिएबल में y की वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, तो हम इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चंस मिक्स ना हो। ठीक है, अब देख लेते हैं हम यहाँ से। अब पी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है, अब हम निकालते हैं पी ऑफ 1 की वैल्यू। पी ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास सेम यही पॉलिनोमियल है, मतलब 1 का स्क्वायर, y की वैल्यू फिर से 1 गिवन है, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में 1 प्लस में 1। अब प्लस का है ये 1 और ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 0 बचेगा, प्लस में 1 हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। तो पी ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हुई 1 वैल्यू हुई। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में पी ऑफ 2 वैल्यू पुट करेंगे, तो अब आपके पास इसी पॉलिनोमियल में आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो आपके पास होगा पी ऑफ 2, तो यहाँ होगा 2 का स्क्वायर माइनस में 2 प्लस में 1। ओके, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2 प्लस में 1, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे 2 साइन बड़ा, 4 बड़ा है तो प्लस का साइन, प्लस में 1, प्लस 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 होगा 2 प्लस में 1 3, तो आपके पास 3 वैल्यू आई है। पी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आई है 3। तो बच्चों देखो, आपने यहाँ देखा कि पी ऑफ 0 की वैल्यू 1 आई, पी ऑफ 1 की वैल्यू ये भी 1 है और पी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है। तो आपने इस गिवन पॉलिनोमियल में ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो पॉलिनोमियल की गिवन थी वेरिएबल्स की, वो पुट की हैं और हमने इनका आंसर निकाल लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इसको मैं सेपरेट कर देती हूँ ताकि ये मिक्स ना हो। अब देखो, हमारे पास नेक्स्ट पॉलिनोमियल है पी ऑफ टी इज इक्वल्स टू 2 प्लस में टी प्लस में 2t का स्क्वायर माइनस टी की क्यूब। आपके पास अब पी ऑफ 0 वैल्यू पुट करनी है। पी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस में टी की वैल्यू 0, यहाँ पुट कीजिए, टी की वैल्यू 0 प्लस में 2t का स्क्वायर मीन्स 0 का स्क्वायर माइनस में टी की क्यूब मीन्स की 0 की क्यूब। ओके, 2 प्लस में देखो बच्चों, ये 0 है, ये भी ऑलरेडी 0 होगा, यहाँ पे 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होके ये भी 0 और ये 0 के क्यूब वो भी 0 ही होगा, तो ये आपके पास क्या बचा, सारा 0 ही है। तो आपके पास यहाँ पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या हुई 2। ओके, पी ऑफ 0 की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे 2। अब देखते हैं नेक्स्ट में देखते हैं हम पी ऑफ 1 वैल्यू पुट करनी है। अब मैं इसी पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट करती हूँ 1। पी ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, ये सेम पॉलिनोमियल है, 2 प्लस में टी की वैल्यू 1 प्लस में 2 ऑफ टी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस में टी की क्यूब, तो 1 की क्यूब। ओके, अब हमारे पास होगा 2 प्लस में 1 3 प्लस में 2 है और ये 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा यहाँ पे। अब -1 की क्यूब क्या होगा, -1 ही होगा, 1 की क्यूब 1 ही होगा। अब हम करेंगे ये +3, ये भी +2 है, प्लस प्लस प्लस, तो ये होगा +5 माइनस में 1, ये वैल्यू होगी 5 माइनस में 1 4। ओके, अब हमारे पास है पी ऑफ 2, इसी वेरिएबल में अब हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वैल्यू 2 पुट करेंगे। देखते हैं पी ऑफ 2। अब मेरे पास सेम पॉलिनोमियल है, वैल्यू अब हमें क्या पुट करनी है 2। अब आपके पास 2 तो है ही,
टी की वैल्यू 2 पुट कर दो, उसके बाद 2t का स्क्वायर है मतलब 2t की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस में 2 की क्यूब कर दो। ठीक है, अब देखो ये 2 है और ये 2 है, ये 2 + 2 ये कितना हो गया 4 हो गया, प्लस में अब ये 2 है, अब ये 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, ये 4 है और 2 की क्यूब कितना होता है 2 की क्यूब मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, अब ये आएगा हमारे पास 8। अब यहाँ पे देखो ये 4 है, प्लस में 4 2 ज़ा 8, ये -8, अब देखो ये +8 है ये -8 है, ये हमारा कैंसिल हो गया, प्लस माइनस -8 कैंसिल हो गया, तो आपके पास ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बचेगी 4। तो आपने देखा यहाँ पे P(2) की वैल्यू कितनी है 4 है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, P(x) की वैल्यू है x की क्यूब। अब वैल्यू हम दोबारा से पुट करेंगे, वेरिएबल्स की वैल्यू अलग अलग गिवन है, P(0) जैसे इन क्वेश्चंस में करते आए हैं, P(0) एक बारी P(1) फिर से P(2) देखते हैं। P(0) x की क्यूब है मीन्स की 0 की क्यूब। ओके, अब 0 की क्यूब क्या होगा 0 ही होगा, P(0) की वैल्यू यहाँ से क्या निकली है 0 ही निकली है। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे P(1) की वैल्यू, P(1), अब P(1) क्या होगा P(1) इज इक्वल्स टू 1 की क्यूब, 1 की क्यूब क्या होगा 1 ही होगा। अब P(2) की वैल्यू हम पुट करेंगे, P(2) पॉलिनोमियल में P(2) x की क्यूब है तो हमारे पास होगा 2 की क्यूब, 2 की क्यूब कितना होगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा यहाँ पे डिफरेंट आपके पास पॉलिनोमियल थी और डिफरेंट ही आपके पास वैल्यूज़ थी। आपके पास ये पॉलिनोमियल थी और सभी में हमने क्या किया है, सभी पॉलिनोमियल में एक बारी हमने वैल्यू 0 पुट की है, इसमें भी वैल्यू 0 पुट की, यहाँ भी 0 वैल्यू पुट की। फिर नेक्स्ट हमने देखा पॉलिनोमियल की वैल्यू सभी में 1 पुट की है, यहाँ भी पॉलिनोमियल में वैल्यू 1 पुट की, यहाँ भी पॉलिनोमियल में वैल्यू 1 पुट की और यहाँ पे भी वैल्यू 1 पुट की। और नेक्स्ट हमने फिर से P(2) सभी पॉलिनोमियल में हमने यहाँ पे वैल्यू P(2), यहाँ पॉलिनोमियल में वैल्यू 2 पुट करी, यहाँ पे भी 2 पुट की वैल्यू और यहाँ पे भी 2 पुट की। इसी तरह हमारे ये क्वेश्चन सोल्व हुए, इसका एक पार्ट रह गया, अब हम ही करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये जो 4th पार्ट है इसका, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो बच्चों यहाँ पे x माइनस में 1 और x प्लस में 1, ये आपके पास एक आइडेंटिटी का है क्वेश्चन। आइडेंटिटी में क्या होता है a माइनस में b और a प्लस में b, a माइनस b a प्लस b, ये किसकी आइडेंटिटी है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, ये आपके पास एक गिवन आइडेंटिटी ही है। तो हम देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है -1 और यहाँ पर भी a की वैल्यू है x और b की वैल्यू है 1। ठीक है, अब आपके पास a का स्क्वायर मतलब हमारे पास यहाँ x का स्क्वायर होगा और माइनस में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर होगा। तो आपके पास ये आइडेंटिटी बनी है x का स्क्वायर -1। ठीक है, तो अब हमें इस पॉलिनोमियल में, अब ये मैंने सिंगल पॉलिनोमियल बना ली है, तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल में P(0), अब ये मेरे पास P(x) की वैल्यू क्या है, आपके पास P(x) की वैल्यू है x का स्क्वायर -1। अब वैल्यू पुट करेंगे P(0), मतलब हमारे पास P(0) वैल्यू पुट होगी तो x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 0, x की वैल्यू 0 -1, तो ये वैल्यू निकलेगी हमारे पास -1। ठीक है, अब हमारे पास P(1) है तो यही सेम पॉलिनोमियल में हम वैल्यू 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -1, तो आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और -1, तो हमारे पास क्या आएगा 0, क्योंकि ये +1 है और ये -1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 0 आ गई है। ठीक है, और अब हमें वैल्यू पुट करनी है 2 P(2), वैल्यू पुट करेंगे 2 मतलब 2 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर है तो सॉरी -1 है, इसमें पुट कर रहे हैं ना वैल्यू 2 का स्क्वायर -1, तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 -1, 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा
3। तो आपके पास आपने देखा कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं। एक आंसर आया है आपके पास -1 जब आपने 0 वैल्यू पुट करी है, ठीक है। जब वैल्यू 1 पुट करी है तो यहाँ पे आंसर आया है 0, और जब आपने वैल्यू 2 पुट करी है तो आंसर आया है 3, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वेरीफाई द फॉलोइंग आर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों अब हमें निकालना है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल में हम वेरिएबल की वैल्यू पुट करें और उस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आए, वही क्या होगा? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स आपके पास पॉलिनोमियल है 3x प्लस में 1। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, आपको गिवन भी है वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1/3, और आपको बताना है क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 बना सकती है। अगर ये वैल्यू गिवन वैल्यू आपकी इस पॉलिनोमियल को 0 बना दे, इसका आंसर 0 आ जाए, तो ये हमारे पास ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो हम इसमें पुट करके देखते हैं। p ऑफ -1/3 वैल्यू पुट करेंगे 3, x की वैल्यू क्या है? -1/3 है, ठीक है। अब ये है +1, आपको पता है ये 3 से 3 कैंसिल, ये बचेगा -1, ये है +1, प्लस माइनस माइनस, आंसर 0। ओके, तो आपने ये देखा कि हमने इसमें वेरिएबल x की वैल्यू -1/3 पुट करी और इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके पास p ऑफ -1/3, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू -1/3, x इज इक्वल्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -1/3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। अब नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड पार्ट, देखते हैं सेकेंड पार्ट। देखो बच्चों, p ऑफ x आपके पास अब जो गिवन पॉलिनोमियल है p ऑफ x की वैल्यू, अब x की वैल्यू क्या पुट कर रही है? 4/5, तो मतलब p ऑफ 4/5 इज इक्वल्स टू, आपके पास इस पॉलिनोमियल में जहाँ भी x है वहाँ पे हम 4/5 पुट करेंगे। 5 x की वैल्यू है 4/5, तो आप पुट कर दो 4/5 माइनस में पाई एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अब देखो आप 5 से 5 कैंसल हो गया है, ये वैल्यू आएगी 4 माइनस में पाई। अब 4 माइनस में पाई, इसका आंसर तो 0 नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो x की वैल्यू हमने पुट की है, x की वैल्यू 4/5 जो मैंने पुट की है वो क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। और क्यों नहीं है ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल? क्योंकि इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 आया ही नहीं। 0 ऑफ पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिस पॉलिनोमियल में हम किसी वेरिएबल की वैल्यू पुट करें और उस वेरिएबल का जो आंसर है 0 आ जाए, लेकिन यहाँ पे आंसर 0 ही नहीं आया, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये जो गिवन वैल्यू थी ये नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब नेक्स्ट पार्ट है, सेपरेट कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन मिक्स ना हो। अब देखो, नेक्स्ट पॉलिनोमियल है आपके पास p ऑफ x इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 2 वैल्यू गिवन है, तो हम देखते हैं p ऑफ x, एक बारी मुझे वैल्यू पुट करनी है 1। इस पॉलिनोमियल में एक बारी हम वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट करते हैं। चलो पुट करते हैं। x का स्क्वायर है, x की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर -1, इसका मतलब हुआ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 माइनस में 1, तो आपके पास क्या है, 1 में से 1 जाएगा तो 0। ओके, तो ये p ऑफ 1 ने आंसर दिया मुझे 0, इसका मतलब ये क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, p ऑफ -1 ले लेते हैं। p ऑफ -1 जो है, अब दोबारा से पुट करो यहाँ पे वैल्यू, -1 का स्क्वायर -1, अब -1 का स्क्वायर,
x की वैल्यू कितनी है, -1 है ना, और इसका स्क्वायर है तो -1, आपको पता है -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और ये ऑलरेडी -1 है तो 1 में से 1 जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये भी क्या होगा, 0 हो गया। तो आपने ये देखा जो x की वैल्यू है 1 और -1, x की 1 और -1 दोनों ने ही मिलके आंसर हमें क्या दिया है, 0 दिया है। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि x की वैल्यू, जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू 1 है और -1 है, ये दोनों ही क्या है, x की वैल्यू 1 और -1 आर द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, आर द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगी, ठीक है, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेंगी आपके पास, ये ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होंगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, p ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस में 1 इंटू एक्स माइनस में 2। अब आपके पास x की वैल्यू -1 है और 2 है, ये दो अलग डिफरेंट वैल्यू हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे और बताएंगे कि इसमें पॉलिनोमियल को आंसर 0 दिया या नहीं। तो हम देखते हैं p ऑफ -1 है, p ऑफ -1 इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -1, x की वैल्यू -1, ये है +1, यहाँ पे x की वैल्यू फिर से -1 और ये है -2। अब देखें यहाँ पे -1 और +1 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आंसर आया 0, और आपके पास ये क्या है -3, और जब हम -3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो मैंने देखा कि x की वैल्यू -1 ने इस पॉलिनोमियल को 0 बना दिया, तो ये क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ताकि मिक्स ना हो, ठीक है। x की वैल्यू 2 है, अब p ऑफ 2 की वैल्यू पुट करेंगे, p ऑफ 2 की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की है मैंने, 2 प्लस में 1, ओके। अब दोबारा से यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की है, 2 माइनस में 2, अब देखो 2 प्लस में 1 3, और यहाँ 2 माइनस में 2 क्या होगा, 0 होगा, और 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के ये भी आंसर क्या आएगा, 0। तो आपने देखा x की वैल्यू -1 और 2 पॉलिनोमियल को क्या बना रही है, 0 बना रही है, तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू -1 और 2 आर द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर आप p ऑफ x लिख दो, क्योंकि जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो p ऑफ x की फॉर्म में दी हुई है, तो ज़ीरो ऑफ p ऑफ x या पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, p ऑफ x इज इक्वल्स टू LX प्लस में m, x की वैल्यू हमें पुट करनी है -m बाय में l, तो p ऑफ x की वैल्यू है -m बाय l। देखो l है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, -m डिवाइडेड बाय l प्लस में m। आपने देखा यहाँ पे ये l जो है इस l से कैंसिल हो गया है, ये है -m प्लस में m, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और ये आंसर क्या बन जाएगा, 0। तो आपने देखा कि x इज इक्वल्स टू -m बाय में l इज ऑल्सो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, देन वी कैन से x इज इक्वल्स टू -m डिवाइडेड बाय l इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर लिख दो p ऑफ x, क्योंकि p ऑफ x को ही तो हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, p ऑफ x, ओके। चलो फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² -1। अब हमें वैल्यू चेक करनी है कि x इज इक्वल्स टू -1/√3 और 2/√3 पे आंसर 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, p ऑफ x की वैल्यू क्या लेंगे, -1/√3। अब वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 3 मेरे पास एज इट इज़ है, ठीक है। x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू पुट करेंगे -1/√3 का होल स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखो ये 3 है
और ये -1/√3 का स्क्वायर है। जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये तो प्लस में 1 जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कंप्लीट 3 बन जाएगा। ठीक है, ये होगा 1/3। आपको ये पता होगा कैसे आया है। जब भी √3 का स्क्वायर होगा, √3 पे स्क्वायर करेंगे तो ये कंप्लीट 3 बनेगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 बनेगा। तो मेरे पास ये सोल्व होके वैल्यू आएगी 1/3, और ये है -1। ठीक है, ये होगी -1। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बचेगी यहाँ पे 1, और ये होगा -1। 1 - 1 क्या बचेगा? 0। तो मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू -1/√3 ने इस पॉलिनोमियल का आंसर क्या दिया है? 0। इसलिए x = 1 -1/√3 इसका क्या होगा? 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी का पार्ट है। अब वैल्यू पुट करनी है इसी पॉलिनोमियल में 2/√3। ठीक है, पॉलिनोमियल p ऑफ 2 में √3 वैल्यू पुट करेंगे हम। देखते हैं क्या आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 से। आप देखो 2/√3 का क्या है? स्क्वायर है, और -1। अब देखेंगे 3 हमारे पास एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर है मतलब ये आएगा 4, और √3 का स्क्वायर है तो कंप्लीट 3 आएगा। -1 है, इस 3 से ये 3 कैंसिल, 4 - में 1 क्या होगा? ये 3 होगा। 4 - में 1 3। p ऑफ 2/√3 की वैल्यू क्या आया है? 3 आई है। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे x की वैल्यू जब मैंने -1/√3 पुट करी तो मेरे पास आंसर आया 0, लेकिन जब मैंने वैल्यू 2/√3 पुट करी तो आंसर आया 3। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, बट ये वैल्यू 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे x = -1/√3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल p ऑफ x की ही वैल्यू है, p ऑफ x, बट कौन सी वैल्यू नहीं है? बट x = 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x लिख रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपके पास, ये वाला p ऑफ x का ही है पार्ट। अब देखो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे हमें बताना है कि p ऑफ x = 2x + में 1। अब वैल्यू पुट करेंगे। p ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 1/2। अब हमें बताना है कि इसके ऊपर ये वैल्यू 0 है या नहीं। तो सिंपल है बिल्कुल, इतने पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं। x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, प्लस में 1 होगा, और इस 2 को हम इस 2 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा ये 1 प्लस में 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। तो आपने देखा इसमें भी आंसर 0 नहीं आया। अब इसने भी आंसर 0 नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, x की जो वैल्यू है 1/2, x = 1/2 इज नॉट 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इज नॉट 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। 0 ऑफ पॉलिनोमियल को हम p ऑफ x भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे करते हैं क्वेश्चन हम। तो क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट बच्चों। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब हमें निकालना है क्वेश्चन, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब आपका ये जो पॉलिनोमियल है ये 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो हम देखेंगे p ऑफ x = 0 है। ठीक है, अब आपके पास p ऑफ x 0 है। अब मुझे 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखेंगे। तो p ऑफ x = 0। p ऑफ x की वैल्यू कितनी है? x प्लस में 5 = 0। x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू क्या निकलेगी? -5। x की वैल्यू क्या निकलेगी? -5।
तो ये क्या कहूँगी मैं कि देयरफॉर -5 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यही आपके पास ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल p ऑफ x की। पॉलिनोमियल भी लिख सकते हैं और ज़ीरो ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस में 5। अब आपके पास p ऑफ x की जो वैल्यू है हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। 2 ऑफ x प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो 2 ऑफ x 2x जो है ये यहीं रहेगा और प्लस में 5 इस तरफ जाके इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, -5 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, हम लिखेंगे देयरफॉर -5 डिवाइडेड बाय 2 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यही क्या होंगे, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल p ऑफ x का ये आपके पास वैल्यू होगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x। अब p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। अब देखो p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 ऑफ x है। अब ये वैसे ही बिल्कुल सेम p ऑफ x को अब दोबारा से इसको क्या करेंगे, 0 को इक्वल रखेंगे। देखो सभी को क्या कर रहे हैं हम, p ऑफ x 0 के इक्वल रखेंगे। आपके पास ये जो वैल्यू है पॉलिनोमियल 0 के इक्वल रखी जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। सेकंड में भी हमने ऐसे ही किया है, आपके पास ये पॉलिनोमियल है 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। अब ऐसे ही इसमें करेंगे सेम, 3 ऑफ x है, अब p ऑफ x 0 के इक्वल है तो 3 ऑफ x को भी हम 0 के इक्वल रख लेंगे। x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई में है और इधर 3 आकर के 3 मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पे तो 0 ही क्या बन जाएगी, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 3 डॉट का मतलब है देयरफॉर 0 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, पॉलिनोमियल p ऑफ x, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन थे हमारे और अब जो बाकी पार्ट्स बचे हुए हैं वो करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसी में आपको निकालना है p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax, a नॉट इज इक्वल्स टू 0। जो आपके पास कोफिशिएंट है x का वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी कंडीशन क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। तो हम देखते हैं p ऑफ x जो है, p ऑफ x किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है और मुझे निकालनी है x की वैल्यू। p ऑफ x की वैल्यू क्या है, ax है और x की ही वैल्यू हमें निकालनी है। अब ax इज इक्वल्स टू 0 है, x की वैल्यू जब मैं निकालूंगी तो 0 अपॉन में a आएगा। कुछ भी हो सकता है a, लेकिन 0 नहीं होगा, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। तो आपके पास आंसर जो भी आएगा वो x इज इक्वल्स टू 0 ही आएगा। तो आपने क्या किया यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या होगा यहाँ पे, देयरफॉर 0 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सी है, p ऑफ x। पॉलिनोमियल कौन सी है, p ऑफ x ही पॉलिनोमियल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल्स टू cx प्लस में d। कंडीशन है c नॉट इज इक्वल्स टू d और जो आपके पास c और d हैं वो क्या है, रियल नंबर हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसमें नेचुरल नंबर आते हैं, रेशनल नंबर आते हैं, ठीक है, वो सारे रियल नंबर हैं
ऑड नंबर, इवन नंबर, इरेशनल्स तो अलग हो जाते हैं। रियल में सारे वो नंबर आते हैं, इंटीजर हो गए हैं, नेचुरल नंबर, ऑड नंबर। मैं आपके पास ये जो है अलग से इस पे वीडियो बनाएंगे, इस टॉपिक पे फिर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो पी ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे, इसको भी पी ऑफ एक्स की वैल्यू को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो मैंने देखा पी ऑफ एक्स 0 के इक्वल है, तो आप यहाँ देखेंगे सी एक्स प्लस में डी आपके पास दिया हुआ है, सी एक्स प्लस में डी इज इक्वल्स टू 0। तो सी ऑफ एक्स, ये प्लस डी है, इधर जाके माइनस डी होगा और x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस डी डिवाइडेड बाय सी, माइनस डी डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, तो आप देखोगे कि माइनस डी बाय सी, तो हम लिखेंगे देयर फॉर माइनस डी डिवाइडेड बाय सी इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।